नमस्ते। आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट उपन्यास और उनसे पात्र से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जितने भी उपन्यासों से आज बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन सी, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में, कंकाल 1929, सूरज का सातवां घोड़ा 1952, शेखर एक जीवनी 1940। 1882, 1929, 1952 और शेखर एक जीवनी 1940। इन उपन्यासों को उनके लेखक के साथ सुमेलित कीजिए। तो दिल्ली का दलाल AM4, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। गुनाहों का देवता मोहन राकेश का, धर्मवीर भारती का है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। अंतराल मोहन राकेश का 1972 ईस्वी में, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। डी में ठीक, तो ऑप्शन होगा हमारा ए। अंतराल 1972 ईस्वी में है। गुनाहों का देवता 1949, दिल्ली का दलाल 1923। निम्नलिखित में से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? और क्वेश्चन नंबर 3, मैला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु का। 1961 पानी के प्राचीर। 1977 लोक ऋण, जंगल जहाँ शुरू होता है 1984। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन बी, निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, न आने वाला कल। चित्रलेखा 1934 ईस्वी में, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो ऑप्शन डी, आधा गांव। आधा गांव उपन्यास है राई मासूम शुक्ल जी का, रजा का। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन बी, आखिरी कलाम नहीं है। आखिरी कलाम किसकी रचना है? जायसी की है। कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन ए, 1949 में दादा कामरेड, देशद्रोही 1943, 1945 दिव्या, झूठा सच 1958। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तमस, तमस किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का। AM4 कौन सा बनेगा? ए ऑप्शन है। पीली आंधी प्रभा खेतान का। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का। नीला चांद धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से उपन्यासकारों का और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। देशद्रोही, देशद्रोही किसकी रचना है? अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सी में 5, तो सी में 5 ऑप्शन सी बनेगा हमारा। ए में 2, देशद्रोही किसका है? यशपाल का। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का। निरुपमा निराला का। डी में 3। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। देवी दीन गवन उपन्यास का है, गवन मुंशी प्रेमचंद जी का है। कीर्ति वर्मा नीला चांद उपन्यास में पात्र है। ओंकार नाथ गोदान का है। कुंदन किस्सा गुलाम। ऑप्शन ए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। परख, परख में कट्टो पात्र है। गवन में जालपा है। त्यागपत्र में मृणाल, शेखर एक जीवनी शशि। ऑप्शन बी। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, करमभूमि 1933, गोदान 1936। कहीं कहीं 1935, कहीं कहीं 1936 मिलता है। तो ऑप्शन ए। उपन्यासों का उनके पात्रों के साथ सुमेलन कीजिए। रंगभूमि, रंगभूमि में पात्र है सोफिया। ए में 5, बी में 4, झूठा सच तो में तारा है। त्यागपत्र मृणाल है। अंधेरे बंद कमरे में नीलुमा है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से उपन्यासों का कालक्रम सही अनुक्रम में बताइए। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी में, गोदान 1936,
राग दरबार 1968, मैला आंचल 1954। तो सबसे पहले होगा गोदान, गोदान ऑप्शन सी। गोदान 1936, मैला आंचल 1900, गोदान टेढ़े मेढ़े रास्ते, गोदान 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, मैला आंचल 1954, राग दरबारी 1968। तो ऑप्शन बी। कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, आत्मदाह 1937। ये किसके हैं? चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास है। पात्र को उसकी कृति के साथ सम्मिलित कीजिए। न्यूनिया, न्यूनिया किसकी उपन्यास है? बाणभट्ट की। मैंने उपन्यासों के पात्रों के और नाटकों के पात्रों की वीडियो बनाई है, उसमें एक ही वीडियो में कवर करें या दो में, बस 2 भाग बनाए। तो आप उन्हें एक बार जरूर पढ़िए, सारे क्वेश्चन उससे ही आपके हो जाएंगे। राय साहब में है गोदान, प्रशांत है मैलांचल का, रेखा है नदी के द्वीप। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो ऑप्शन बी भाग्यवती 1870 ईस्वी में सरदाराम फ्लोरी का है। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। झूठा सच 1958, आधा गांव 1966, धरती धन्य अपना 1972 और धार। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। विराट की पद्मिनी वृंदावन लाल शर्मा की है। वैशाली की नगरवधु चतुर्सेन शास्त्री की है। दिव्य यशपाल की है। चारू चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन बी। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन ए आवा चित्रा मृदुकल की है 2000 1997 में। मैत्रेयी पुष्पा की है चाक, आपका बंटी मनु भंडारी 1971, रुकोगी नहीं राधिका 1967। तो ये आमा 2000 का है, चाक 1997, 1971, 1967। ऑप्शन सी। रुकेगी नहीं राधिका 1967, आपका बंटी 1971, चाक 1997 और आमा 2000। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कृष्णा सोबती की उपन्यास है समय सरगम। श्री लाल शुक्ल का है टोपी शुक्ला। श्री लाल का है विश्रामपुर का संत। राही मासूम रजा का है टोपी शुक्ला। कमलेश्वर का है पाकिस्तान। ऑप्शन ए। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। रतिनाथ की चाची नागार्जुन का उपन्यास है। परती परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु का है। कब तक पुकारू रागे राघव का। पानी के प्राचीर रामधरस मिश्र का है। ऑप्शन डी। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो ऑप्शन ए सूरदास जी का। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी झूठा सच, आधा गांव, तमस, सूखा बरगद। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। गबन है जालपा की, नदी के द्वीप में भुवन, मैला आंचल है प्रशांत का और बाणभट्ट की है निपुण का। ऑप्शन ए। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? परीक्षा गृह 1882 ईस्वी में, निसाय इंदु 1886, 1890। निसाय इंदु का है 1890 में। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 और देहाती दुनिया 1926। ऑप्शन ए। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन सी। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्रलेख 1963, पुनर्वा 1973, अनाम दास का पोथा 1976। ये बाणभट्ट की हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए।
निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन ए गोबर है गोदान का, भुवन है नदी के दीप, महामाया बाणभट्ट की, कुमारगिरी चित्रलेखा। तो ऑप्शन ए बनेगा। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों को सही अनुक्रम में लगाइए। रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे में, चित कोबरा। नेक्स्ट है नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास किसकी नायिका है? तो ऑप्शन सी निर्गुनिया। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र में है शशि और सरस्वती। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र की उपन्यास है 1972 ईस्वी में। मुर्दाघर आधा गांव 1966 में किशनगढ़ के अहेरी। तो ऑप्शन सी बनेगा इसमें, आधा गांव धरती धन्य अपना, मुर्दाघर किशनगढ़ के अहेरी। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। बहती गंगा, बलचनामा, बेला आंचल, जल टूटता हुआ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। वरदान 1921, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, निर्मला 1933। इसे जीवनी परक उपन्यास कहा जाता है? नहीं है। तो ऑप्शन डी भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए निर्वासित 1946 ईस्वी में, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, कवि की प्रेषा 1976। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम है जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है, आवा, कुइया जान और बेघर। प्रकाशन के अनुसार वृंदावन वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन बी विराट की पद्मिनी का है 1936, कचनार 1948, मृगनयनी 1950 और रामगढ़ की रानी। रामगढ़ की रानी 1961। सुमेलित करने पात और उपन्यास है। रेखा नदी के द्वीप में ए में 4, तो ए में 4 इसमें बनेगा ऑप्शन सी। प्रकाशन काल की दृष्टि से 20 साहनी के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? 20 साहनी के उपन्यास तमस 1973, कड़िया 1970, नीलू नीलुमा नीलोफर 2000, मैयादास की माड़ी 1988। तो सबसे पहले कड़िया, तमस, मैयादास की माड़ी, नीलू नीलिमा नीलोफर। ऑप्शन डी। निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। ऑप्शन बी गढ़ कुंडार 1929, मधुर स्वप्न 1950, वयम रक्षाम 1955, चतुर्सेन शास्त्री का है। कुणाल की आंखें 1967। राई मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, दिल एक सादा कागज 1973, असंतोष के दिन 1985। ऑप्शन ए। सुमेलित करना है। संजीव सूत्रधार में उपन्यास का संजीव क्या है? उपन्यासकार है। एक तरफ उपन्यास है। संजीव का उपन्यास है सूत्रधार। बदी उजमा, एक चूहे की मौत, राई मासूम रजा, एक दिल एक सादा कागज। अमृत राय का है ए में थिर, नागफनी का देश। तो ऑप्शन ए। भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कीजिए।
मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, जो भी आपको PYQ या कंटेंट की जो भी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और इसकी भी मैंने सारे कवियों के सारे उपन्यास और उनकी रचनाओं की वीडियो कल ही अपलोड की है, तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। उससे सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कहीं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सारे जितने भी कवि हैं उनके उसमें रचना दी गई है सारी महत्वपूर्ण। भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, चित्ररेखा 1934, सामर्थ्य 1962 और भूले बिसरे चित्र 1959। तो ऑप्शन बी बनेगा इसमें, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। फिर सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी, 52 दास है मैला आंचल के, रंगनाथ है राग दरबारी के, मंदा है इदमनम के, नमिता पांडे हैं तामा के। क्वेश्चन नंबर 46, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? बूंद और समुद्र 1956, कंठ गुलाब अमृत और विष 1966, मैला आंचल 1954। तो ऑप्शन डी मैला आंचल 1954, बूंद और समुद्र 1956, अमृत और विष 1954। सुमेलित करना है। राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री और सिद्धाराम फ्लोरी। तो सिद्धाराम फ्लोरी का भाग्यवती है, किशोरी लाल का ग्रंथ देवकी नंदन का खत्री, किशोरी लाल राधा कृष्ण दास का निसाय हिंदू, ऑप्शन बी। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? मैला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, पलटू बाबू 1979। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन बी, अलका 1933, राम रहीम 1936, राधिका रमन की उपन्यास है, शेखर एक जीवनी आगे की 1940, भाग एक और सिंह सेनापति। क्वेश्चन नंबर 50, सुमेलित करना है। पात्र और उपन्यास। अमृत राय में पात्र कौन है? प्रेमा है। कृष्ण चंद्र में है सेवा सदन। ज्ञान सेवक है रंगभूमि के। उदयवान भानु है निर्मला के। ऑप्शन बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृत लाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो ऑप्शन सी, महाकाल 1949, बूंद और समुद्र 1956, मानस का हंस 1972, खंजन नयन 1981। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन बी, त्यागपत्र, नदी के दीप, मेरी तेरी उसकी बात, खंजन नयन 1981 का है। तेरी मेरी उसकी बात, खंजन नयन 1981, नदी के दीप 1951, त्यागपत्र 1937। भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, भूले बिसरे चित्र 1949, सामर्थ्य और सीमा 1962, सीधी सच्ची बातें 1968। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर का नहीं है? तो कौन सा अमृतलाल नागर का नहीं है? बूंद और समुद्र, भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र जो भगवती चरण वर्मा का है 1959 ईस्वी में। बाकी सुहाग के नुपुर 1960, मानस का हंस 1972 और बूंद और समुद्र ये सब किसके हैं? अमृतलाल नागर के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल शंकरताय का नहीं है? तो ऑप्शन डी, व्यतीत किसकी उपन्यास है? यशपाल का। गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, क्योंकि गोदान में समरयुग जीवन का चित्रण हुआ है। तो ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम। मृगनयनी 1950, एकदा नेमिष्य 1972, अनाम दास का पोथा और अभिज्ञान।
जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यास। ऑप्शन सी यादों का पहाड़ 1966, धरती धन ने अपना 1972, मुट्ठी भर कांकर 1976, नरक कुंड में वास 1994। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी देशद्रोही, यशपाल की रचना उपन्यास है। नदी के दीप आगे का है 1943, देशद्रोही 1943, नदी के दीप, वो शहर में घूमता आईना, और तमस 1973 का। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन बी गुना बेगुना। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? घराव घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? मैला आंचल 1954, पड़ती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन ए आवा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो ऑप्शन बी लाल पसीना। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो ऑप्शन ए मित्रों मरजानी। रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? स्वप्नयी 1956, अर्धनारीश्वरी 1992, कोई तो 1980, ढलती रात 1951। ऑप्शन सी। रचनाकार के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सेवा सदन 1918, अध खिला फूल 1907, नूतन ब्रह्मचारी 1890, बूंद और समुद्र 1956। ऑप्शन बी। उपन्यास है और चित्रित गांव है, तो राग दरबारी है शिवपालगंज से। ए में 5 है और किसी में नहीं, तो ए ऑप्शन बनेगा। आधा गांव गंगोली से है, मैला आंचल मैरीगंज, और गोदान बेलारी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला घर के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए उसके हिस्से की धूप 1975, चित कोबरा 1979, मैं और मैं 1984, कंठ गुलाब 1996। रमेश चंद शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है गोबर गणेश, किस्सा गुलाब, पूर्वापर और विनायक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर देवराज के उपन्यासों का सही अनुक्रम है ऑप्शन बी पथ की खोज 1951, भार भीतर 1954, रोड़े और पत्थर 1958, अजय की डायरी 1960। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है सागर, लहरें और मनुष्य। इनमें से कौन सा उपन्यास भी साहनी द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन डी पीढ़ियाँ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन बी सूनी घाटी का सूरज, श्री लाल शुक्ल के उपन्यास है 1957। मकान 1976, सीमाएं टूटती है 1973, विश्रामपुर का संत 1993। तो ऑप्शन बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रेमदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, अंतर्वेशी शेष यात्रा 2000, अंतर्वेशी 2000 ईस्वी में, शेष यात्रा 1984 ईस्वी में। ऑप्शन सी। सुमेलित पात्र कीजिए। पात्र उपन्यास सेल्मा अपने अपने अजनबी उपन्यास में पात्र हैं। निर्गुनिया नाचियो बहुत गोपाल, मनिक मुल्ला सूरज का 7वां घोड़ा, सरस्वती यह पंथ बंधु था। ऑप्शन बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन ए सी रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक और भाग्यवती परीक्षा गुरु। भाग्यवती है 1877 में, वामा शिक्षक है 1872 ईस्वी में, भाग्यवती 1870, वामा शिक्षक 1872। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि
रानी केतकी की कहानी 1888। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्र किस उपन्यास में किया गया है? तो ऑप्शन ए 7 नदियां एक समंदर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? ऑप्शन सी सूरदास। 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन पर यथार्थ जीवन चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो ऑप्शन ए देवरानी जेठानी की कहानी। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन डी सूरजमुखी अंधेरे में। सुमेलित करना है अपना मोर्चा। AM2 छात्र आंदोलन से संबंधित है। मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा संसार। दिलो दानिश मुस्लिम संस्कृति से संबंधित है। अनाम दास का पोथा औपनिषदिक आख्यान से संबंधित है। ऑप्शन बी। कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन सी कब तक पुकारूं। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो दिल्ली का कलंक नहीं है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। पात्र एक तरफ उपन्यास है। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु के हैं। नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी के हैं। लाला भगवान दीन वामा शिक्षक के। वासुदेव शास्त्री भाग्यवती के हैं। ऑप्शन ए। उपन्यास और उपन्यासकार निशिकांत चीवर पुरुष और नारी लोक परलोक। ऑप्शन बी। सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक है श्री लाल सुख। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। आपका बंटी 1971, चित कोबरा 1979, सालमली 1987, कंठ गुलाब 1996। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन बी जुलूस में। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन सी मैलांचल। उपन्यास और उसकी विषय वस्तु अजय की डायरी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से संबंधित है। ए में 4, तो ए में 4 फर्स्ट में है। अंतराल स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता। बसंती है महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। महाभोज है समकालीन राजनीतिक परिवेश से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 93। ऑप्शन ए सूरज का 7वां घोड़ा में पात्र है मनिक। मैला आंचल में है विश्वनाथ प्रसाद। 1 इंच मुस्कान में है रंजना। तमस है नथु। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? दिव्या है 1945, जहाज का पंछी 1954, अमृत और विष 1966, पहला पड़ाव। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कृष्ण चंद्र, सोफिया और गजाधर। ऑप्शन सी। निम्न में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अफवाह की कथा है? तो ऑप्शन बी परीक्षा गुरु। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास कौन से हैं? वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 समंदर एक नदियां। 1, 2, 3 ऑप्शन ए सही। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है तमस और कितने पाकिस्तान। झूठा सच 1, 2, 3 ऑप्शन डी। राई मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो ऑप्शन सी समरसेस नहीं है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन बी चंद हसीनों के खतूत। निम्नलिखित में से उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन सी गरम राख। गरम राख 1957, भूले बिसरे चित्र 1599 59 और मानस का हंस 1972। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? ऑप्शन सी मानस के हंस में।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित करना है। अनामदास का पोथा एमेटू औपनिषदिक काल है। पुनर्वा है 12वीं चौथी शताब्दी से संबंधित। बानभट्ट की आत्मकथा है 6ठी शताब्दी से संबंधित। चारू चंद्रलेख 12वीं और 13वीं शताब्दी से। ऑप्शन डी। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन विधाओं को लिखा है? तो ऑप्शन ए नाटक और उपन्यास। ऑप्शन डी। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी का। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? ऑप्शन बी विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन ए जिंदगी नामा के। जिंदगी नामा किसका उपन्यास है? कृष्णा सोबती का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? वामा शिक्षक 1872, भाग्यवती 1877, निसाय इंदु 1880, देवरानी जेठानी 1870। ऑप्शन ए 4, 1, 3, 2। निम्नलिखित सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है। ऑप्शन ए अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा की है। ए का फर्स्ट में। छिन्नमस्ता प्रभा खेतान के वह सूखते चिनार मधु कांकरिया। परिजात है नासिरा शर्मा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? ऑप्शन ए राग दरबारी में। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है तमस और झूठा सच। तीसरा और चौथा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित वर्ण्य विषयों को उनसे संबंधित उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्थितियों का चित्रण है समय सरगम में। ए में 4 यहाँ पे है। बी में 3 दलित जीवन की नार के वास्तविकताओं का चित्रण है नाच्यो बोध गोपाल में। पंजाब पर अंग्रेजों के अधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण किया गया है मैयादास की माड़ी में। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण किसमें किया गया है? प्रति परिकथा में। शकुन और डॉक्टर जोशी अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया था? आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी का है। 1771 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये। 1771। लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? परीक्षा गुरु। मानस का अंश उपन्यास के पात्र नहीं है वीरपाल सिंह और जानवी। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन सी 7 नदियां एक समंदर। मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है 3 और 4। सैलूस और बसंती नहीं है। तमस उपन्यास के पात्र हैं लीजा और रिचर्ड। ऑप्शन सी 2 और 3। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल व संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? ऑप्शन ए शेखर एक जीवनी 1940 भाग 1। दूसरा भाग 1944 में है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का 1973। जयवर्धन जैनेन्द्र का 1956। पर्दे की रानी इलाचंद जोशी का 1942। शेखर एक जीवनी आगे की रचना है। देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव का उल्लेख किया गया? देहाती दुनिया उपन्यास रघुवीर सहाय का 1926 में प्रकाशित हुआ था। इस गांव में रामशहर गांव का वर्णन किया गया है। लक्ष्मी दासी निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके फणीश्वरनाथ रेणु लेखक है। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास कौन से हैं? ऑप्शन ए धरती धन्य अपना, मुट्ठी भर कंकर 1 और 4। ऑप्शन बी मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है श्रीधर और सरस्वती। ऑप्शन बी। गोदान उपन्यास का होरीराम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला है? ऑप्शन ए बेलारी का। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के तरह जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी।
निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास कौन से हैं? एक जमीन अपनी, मुझे चांद चाहिए। ऑप्शन सी 2 और 4। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवाने खाने का वर्णन किया गया है? परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशित है। ऑप्शन बी गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जुगलबंदी और लोग। ऑप्शन बी 1 और 3। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है परिशिष्ट और चक्रव्यूह। ऑप्शन डी 1 और 2। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, खंजर नयन और पीड़िया। ऑप्शन डी 131 क्वेश्चन नंबर। राग दरबारी उपन्यास के पात्र है मास्टर मोतीराम और बाबू रामादीन। झूठा सच उपन्यास के पात्र में है तारा, जयदेव, सोमराज और रावत। 1 और 3। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों से बताइए। महंत रामदास है मैला आंचल से संबंधित। मुराद अली है तमस से। कंचन है झूठा सच से। कैलाशनाथ है मानस का हंस। ऑप्शन ए सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। लाहौर झूठा सच उपन्यास से संबंधित गांव का है। शिवपालगंज राग दरबारी से है। कन्याकुंज भानभट्ट की आत्मकथा से है। अमृतसर उसने कहा था। ऑप्शन ए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? झूठा सच, राग दरबारी, मानस का हंस और जिंदगीनामा। झूठा सच 1958, मानस का हंस 1972, राग दरबारी 1968, जिंदगीनामा 1979। ऑप्शन ए। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन बी तमस में। दलित जीवन पर आधारित सूची में मिलान करना है। राजनीतिक बोक, जीवनी परक उपन्यास, आत्मकथा शैली। ऑप्शन बी। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो ऑप्शन ए धनिया की। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। शेखर एक जीवनी 1940, तमस 1972-73, मैलांचल 1954, भानभट्ट की आत्मकथा 1946। ऑप्शन डी 1, 3, 4, 2। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन डी 1 और 4। शतरंज के मोहरे 1959 और एक द नेमिसिए राय 1972। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय में कौन से हैं? ऑप्शन ए 1। ऑप्शन बी विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। आगे के उपन्यासों के पात्र में हैं भुवन और सरस्वती। ऑप्शन सी। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ऑप्शन ए राग दरबारी में। निम्नलिखित में मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला और सहदेव मिश्र। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? ऑप्शन बी परीक्षा गुरु में। जिंदगीनामा उपन्यास में है 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। परिनिष्ठ हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। ऑप्शन ए सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? समय सरगम, मित्रों मरजानी, ए लड़की सूरजमुखी, अंधेरे में। ऑप्शन डी 2, 4, 3, 1। भानभट्ट की आत्मकथा का उपन्यास पात्र है राजकुमारी चंद्रादिति सुचरिता। ऑप्शन ए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल उपन्यासों का सही अनुक्रम है विश्रामपुर का संत 1998, मकान 1976, सूनी घाटी का सूरज 1957, पहला पड़ाव 1987। ऑप्शन सी 3, 2, 4, 1। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है तलाकशुदा पति पत्नी के संतान की समस्या।
दाम्पत्य संबंध का विघटन। 1 और 4 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? ऑप्शन ए रत्तो नहीं है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो मेरी आंखें फूट गई जाएं। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? ऑप्शन ए मेहता और मालती के बीच। क्वेश्चन नंबर सुमेलित करना है। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु का पात्र है। राम कृष्ण मैलांचल के हैं। मंगल है गोदान का। जुबेर है झूठा सच का। ऑप्शन सी। पार्वती सुखदेई दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? तो देवरानी जिठानी की कहानी के पात्र हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। ऑप्शन ए 2 1 4 3। 156 क्वेश्चन है। मैत्रेय पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रह्मक्षेत्र के जीवन पर के यथार्थ का चित्रण किया गया है? चाक। ऑप्शन ए जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्य अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्य अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर आधारित है? पंजाब की पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।